हे गाइस, वेलकम इन आवर अकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। तो अब तक हम लोग चैप्टर 8 तक ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस लेक्चर का, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कैसे पैरेललोग्राम्स का एरिया निकालना है। So let's start this lecture. जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रखा है कि ज्योमेट्री में कि जो कोई भी क्लोज्ड फिगर है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है, ये इसका जो प्लेनर रीजन होगा, क्या प्लेनर रीजन, इसका जो प्लेनर रीजन है, इस रीजन का जो मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एरिया। ठीक है ना। The magnitude of measures of this planar region is called its area। फिर हमने अपने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि कोई भी दो फिगर, जैसे फिगर ए फिगर बी, अगर किसी भी फिगर का शेप और साइज सेम है आपस में, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे। ठीक है। बट इसका जो अपोजिट है वो सही नहीं है, वो ट्रू नहीं है कि अगर एरिया अगर किसी भी दो फिगर का बराबर है तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें ये एक रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है, तो ये आपस में कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, बट इनका जो एरिया है वो आपस में बराबर है। तो एरिया को लिखने का तरीका, जैसे ये फिगर 9.3 में जो टी फिगर है, इस टी को हम लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ टी इक्वल टू, जो टी है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पी और क्यू में, तो एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू लिख सकते हैं हम, इस फिगर को लिख सकते हैं ना। तो इस हिसाब से हमें दो प्रॉपर्टी देखने को मिली। अगर कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया जो है आपस में बराबर होगा, और अगर कोई भी फिगर है, जैसे बड़ी फिगर है, जैसे इसमें थी टी, तो अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया पी और क्यू पार्ट्स में, तो हम इसको एडिशन में लिख सकते हैं। तो जैसे टी के दो पार्ट थे, तो इसका एरिया और इसके एरिया को अगर हम सम कर दें तो किसका एरिया निकल आएगा, इस पूरे क्लोज्ड फिगर का। ओके। तो आगे का टॉपिक है टॉपिक नंबर 9.2, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। कि कुछ ऐसे फिगर जिनका जो बेस है उनका सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो। ठीक है ना। तो जैसे कि फिगर 9.4 में देखें कि जो इसका जो ये ट्रेपेजियम है ABCD, और जो पैरेललोग्राम है EFCD, तो ये क्या है, इसका सेम बेस जो है सेम है, जैसे DC बेस है दोनों फिगर्स के लिए, और इसमें AB पैरेलल के अंदर में आ रही है ये पूरी फिगर। तो ये सारी जो फिगर हैं इन सब का क्या है, बेस सेम है। ओके, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम फिगर 9.5 में देखें, इसमें क्या हो रहा है कि इन जो फिगर हैं, फिगर 1 2 3 4, इसमें क्या है, जो फिगर बन रही है, जैसे इसमें ये फिगर बन रही है, एक फिगर ये बन रही है, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम है, इसमें क्या है, इनका बेस भी सेम है और इनके जो ये पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रही हैं। ठीक है ना, मतलब इनका सेम बेस है और सेम पैरेलल्स के बीच में बनी हुई है ये फिगर। ऐसे ही अगर हम इसमें ट्रायंगल देखें, ये दो ट्रायंगल देखें ABC और BCD ट्रायंगल देखें, तो इसका क्या है, ये एक पैरेलल लाइन है, जैसे लेट से L है, इसके बीच में ये सेम पैरेलल्स के बीच में भी उनका जो बेस है वो BC है, मतलब सेम है दोनों का बेस भी। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमको बस सिर्फ यही पता करना है कि वो सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है कि नहीं। सो अगर हम इसको स्टेटमेंट में देखें, सो टू फिगर आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स if they have a common base and the vertices or the vertex opposite to the common base of each figure lie on a line parallel to the base। मैंने वही चीज़ बता रखी है इसमें जो मैंने अभी बोला। लेकिन अगर हम 9.6 फिगर में देखें, फिगर नंबर फर्स्ट में, तो जैसे लेट से ये कोई पैरेलल लाइन, ये कोई लाइन है L, और इसका जो बेस है
इन दो ट्राइंगल्स का, इसका बेस क्यू आर है बट ये सेम पैरेलल में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सेम पैरेलल और सेम बेस में नहीं है। ऐसे ही अगर हम सेकंड फिगर में देखें, इसमें क्या है, जो बेस है एच जी है बट पैरेलल लाइन सेम नहीं है, जिसकी ई एफ पैरेलल लाइन है और इसकी एम एन है, तो ये सेम पैरेलल लाइन में नहीं है। ऐसी फिगर थर्ड में क्या है, अगर हम डीसी को पैरेलल डीसी को बेस मानते हैं और पैरेलल लाइन हम ये देखें एडी और बीसी, तो इसको कह सकते हैं कि ये सेम बेस में है और सेम पैरेलल लाइन में भी है, ठीक है ना। ऐसी फिगर 9.7 में देखें तो इसका जो बेस है BC और BE, इनका सेम बेस जो है वो सेम नहीं है, तो ये नहीं है। ऐसी फिगर सेकंड में देखें कि जो PS है और CB है, इनका जो बेस हो रहा है सेम नहीं हो रहा है। तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में है कि नहीं है। तो अगर हम फिगर फर्स्ट के लिए देखें कि एक ये ट्राइंगल है इसका और एक ये ट्रेपेजियम है, ABCD ट्रेपेजियम ट्राइंगल PDC, इसका जो बेस है वो सेम है DC, और जो AB लाइन के और DC लाइन के पैरेलल में भी आ रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि ये सेम बेस और टू पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने अब तक बताया आप पता कर सकते हैं। और इस केस में इतना ही है। अगली एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, मतलब वो पैरेललोग्राम्स जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस में भी हो। सो आज की वीडियो में इतना ही।